दोस्तों नमस्कार भाई। बकरियों में सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है। बच्चों में भी शिकायतें आ रही है कि सर रोंगटे खड़े होकर के और खड़ा हो जाता है और खाना पीना बंद कर देता है। बकरे बड़े हैं उनमें भी शिकायतें आ रही है, रोंगटे खड़े हो जाना और खाना पीना बंद कर देना। तो भाई बकरियों में भी शिकायतें आ रही है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें सभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सभी में क्या करना चाहिए, कौन सा वो ट्रीटमेंट होना चाहिए जो आपको खुद करना है और कौन सा वो ट्रीटमेंट होना चाहिए जो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से करवाना है। सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं समाहित करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि हमारा जो बकरी पालन का ऑनलाइन सेशन है ना, कोर्स, वो शुरू हो गया है इस 1 तारीख से और अगली 1 तारीख से भी होगा, क्योंकि 1 महीने के लिए चलता है। तो अगर आप बकरी पालन की A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और वहां पर गॉट क्लासेस नाम का जो सेशन है उसमें जाकर के कंप्लीट डिटेल, डेमो क्लास, फ्री क्लास सब वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है और वहां जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्दी जुकाम अगर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कौन सा वो ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि ऐसी कंडीशन में प्रभावी होता है। चलिए फिर उसी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 1, अगर मैं पहली बात करूं तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, शुरुआत में हमेशा ध्यान रखिए किसी भी बकरी को अगर सर्दी जुकाम लगी है या फिर वो रोंगटे खड़े करके और खड़ी हो गई है, खाना पीना उसने बंद कर दिया या कम कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको जैसी हम पीते हैं ना वैसी चाय बनानी है। पहले मैं आप क्या इलाज करेंगे वो मैं बता दूं। तो जैसी हम चाय पीते हैं वैसी ही आपको चाय बनानी है, जिसमें चाय पत्ती डलेगी, चीनी डलेगी, दूध डलेगा, शॉट और काली मिर्च भी डाली जा सकती है। जैसे हम पीते हैं सर्दियों में वैसी ही आप बना दीजिए। बकरियों को नॉर्मली, बड़ी बकरियों को 3 से 4 कप दिया जा सकता है, छोटों को 1 से 2 कप दिया जा सकता है और भी छोटे हैं तो 1 कप पिला दीजिए, बहुत है। इसमें मिलाना क्या है, इसमें कोई ना कोई आप दर्द की गोली और छोटे बच्चों के लिए दर्द की जो सिरप आती है वो मिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्द की जो गोली है जिसका नाम, अगर आपके पास मान लीजिए थर्मामीटर है और आप तापमान ले सके तो अगर तापमान बढ़ा हुआ है तो मेलोनेक्स प्लस लीजिए। कौन सी बोलस लेंगे, अगर तापमान ज्यादा है तो भाई ज्यादा है तो आप लीजिए मेलोनेक्स प्लस, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है साहब, कम है, तो प्लस को हटा दीजिए, मेलोनेक्स जो प्लेन टेबलेट है वो लीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगी ये। आधी गोली, बड़ी जो बकरियां हैं 20 से 40 किलो, उन्हें आधी गोली दी जाती है, 20 से कम है तो उन्हें कम कर दी जाती है। चाय में मिला करके दीजिए, तुरंत आराम मिलता है भाई, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो एक सिरप आपको मार्केट में मिलेगी जिसका नाम है कालपोल। जी हाँ, ये जो कालपोल सिरप है ना भाई बहुत गजब का वर्क करती है। अगर नेट बाबा ने साथ दिया तो मैं आपको कालपोल सिरप के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं, अगर मिल जाए तो। ये देखिए सिरप कालपोल, ये देखिए कालपोल जो है वो हुमन की आती है, इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी आपको इसे दिखाने की, हुमन की। ये देखिए कालपोल के नाम से बहुत सारी सिरप जो है वो आपको मिल रही है। तो कालपोल सिरप बच्चों में बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। जैसे 2 महीने के बच्चों के लिए कालपोल जो इस्तेमाल की जाती है वो आप अपने बच्चों में भी, बकरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बहुत ही गजब का इसका रिजल्ट है और आप इसे इस्तेमाल करके और छोटे बच्चे जो हैं उनको ठीक कर सकते हैं। 4 किलो का है तो आप नॉर्मली 4 से 5 जो ड्रॉप है वो ही दे दे तो बहुत है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सुबह शाम अगर दे देते हैं तो अच्छा है। नॉर्मल छोटे बच्चों में 1-1 ml इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10 किलो के होते हैं उन्हें 2 से 3 ml दे सकते हैं। छोटे 5 किलो के हैं तो उन्हें 1-1 ml सुबह शाम दे करके भी कंप्लीट ठीक किया जा सकता है। आधा कप चाय ले लीजिए और उसमें ये मिला करके और पिला दीजिए। ड्रॉपर की मदद से बड़े ही प्यार से पिलाइए, क्योंकि सर्दी जुकाम जब भी लग जाती है ना तो उस समय जबरदस्ती से नहीं पिलाना है, नहीं तो फिर क्या होता है, नहीं तो फिर कोई ना कोई जो मान लीजिए उछल कूद हुई और थोड़ी सी भी दवा अगर फेफड़ों में चली गई तो भाई निमोनिया, जो ड्रेंचिंग निमोनिया होता है, उसकी शिकायत होने की संभावना रहेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख करके कीजिए।
तो आराम से कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इलाज जो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जहां बात संक्रमण की आती है ना, इन्फेक्शन की बात आती है ना, वहां पर फिर हमें भाई सोचना पड़ता है। और उस इन्फेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? इन्फेक्शन के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के और कुछ मैं जो इंजेक्शन बता रहा हूं उनको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक इंजेक्शन है जिसका नाम है मोनोसेप, इसका आप नाम लिख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, मोनोसेप। और मोनोसेप जो इंजेक्शन है ये 250 mg का भी आता है और 500 mg का भी आता है, तो 1 ग्राम का भी आता है। तो 250 mg भी आता है। ये 250 mg जो भी बच्चे छोटे हैं उन्हें लगाया जाता है, यानी जो 7-8 किलो से छोटे हैं ना उनको 250 mg लगा दिया जाता है। फिर दूसरा आता है 500 mg, तो 8 किलो से लेकर के जो 20 किलो तक के हैं उन्हें 500 mg लगा दिया जाता है। तो 20 किलो से ऊपर जितने भी हैं उन्हें 1 ग्राम इस्तेमाल करवा दिया जाता है। इसका इस्तेमाल फ्रेंड मांस में यानी इंट्रामस्कुलर किया जाता है। पहला ये वो इंजेक्शन है जो कि एज ए एंटीबायोटिक बहुत अच्छा वर्क करता है सर्दी जुकाम में। तो बकरियों को अगर मान लीजिए वो अकड़ करके खड़ी हो गई, एकदम से खाना पीना बंद कर दिया है, रोंगटे खड़े कर लिए हैं, तो एंटीबायोटिक के रूप में जहां इन्फेक्शन हो, बुखार हो, तो वहां इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन सेकंड नंबर पर आता है जो सर्दी जुकाम बुखार में, जो अभी जाड़े के मौसम में चल रहे हैं, अच्छा काम करता है, जिसका नाम है वेटालजिन। जी हाँ, ये नाम आप लिख लीजिए, वेटालजिन। वेटालजिन जो इंजेक्शन है 1 ml 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। कैसे भाई? ये बॉडी वेट क्या आ गया मामला? 1 ml प्रति 15 kg बॉडी वेट, यानी कि जिसका वजन 8 से लेकर के 15 किलो तक है उसको आप 1 ml लगा सकते हैं। 8 किलो से कम है उसको आप आधा ml लगा दीजिए, ठीक है। और 15 किलो से लेकर के 30 किलो तक का वजन है तो उसको आप 2 ml लगा दीजिए, ठीक है। और 30 से जो ही 45 किलो तक का वजन है उसको आप 3 ml लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 किलो है वजन तो 4 ml लगा दीजिए। तो इस तरीके से वेटालजिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी मांस में लगाया जाता है, यानी ये भी इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल वाला है, तो मांस में इसको लगाना है। ये दोनों महत्वपूर्ण इंजेक्शन है। जहां पर भूख की ज्यादा समस्या नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खा रही है, वहां ये 2 लगा दीजिए, काम हो जाता है। लेकिन जहां भूख कम हुई है या दूध का इश्यू है, भाई जो बकरी बच्चा दे चुकी है वहां दूध का भी इश्यू रहता है, भूख का भी इश्यू रहता है, तो वहां पर आप साथ में क्या करेंगे? साथ में एक इंजेक्शन और जोड़ेंगे जिसका नाम है बेलामिल। जी हाँ, ये जो बेलामिल इंजेक्शन है ना, ये भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है और इसका इस्तेमाल बकरियों में सिर्फ 2 ml करवा लो, बहुत है। बड़ी छोटी सब में ही, और मान लो ज़्यादा छोटी है तो 1 ml ले लीजिए। 15 किलो से ऊपर की जो बकरियां हैं उनमें आप 2 ml इस्तेमाल करवा सकते हैं। छोटी है तो 1 ml ले लीजिए। मान लीजिए अभी थोड़े ही दिनों का है तो वहाँ तो ज़्यादा इसका रोल भी नहीं है, बड़ों में ही इसका ज़्यादा रोल रहता है, तो 2 ml ये भी मांस में लगाया जाता है। अब यहाँ कई पशु चिकित्सक क्या करते हैं, इसके शामिल में ही एक इंजेक्शन जोड़ देते हैं जिसका नाम है जीट। ये जीट जो है वो एक प्रकार का, जैसे हम एविल वगैरह बोलते हैं ना, तो उस तरीके का इंजेक्शन है, एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है और ये 1 ml प्रति 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है, यानी जो वेटालजिन की जो डोज होती है ना उसी तरीके से इसकी डोज होती है। और इन दोनों को कई बार मिला करके भी लगाते हैं। अलग लगाने से क्या है, थोड़ी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है इंजेक्शनों की, ये थोड़ी सी दुविधा होती है। जब संख्या बढ़ जाती है तो फिर इतने इंजेक्शन लगाएं कैसे, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों को मिला दिया जाता है। और ये जो 2 इंजेक्शन है मैंने जो अभी आपको बताए वो पहले लगा दिए जाते हैं, वो पहले लगा देते हैं, फिर घंटा भर रुक करके और वो दोनों इंजेक्शन आप लगा सकते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए। एक साथ सारे इंजेक्शन लगते हैं ना तो उस समय बकरियां जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है। तो आप अपने पशु चिकित्सक जहाँ जा रहे हैं वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और फिर आप लगवा लीजिए। तो इस तरीके से जब भी सर्दी जुकाम की शिकायत हो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे करना है वो मैंने बता दिया, कितने दिन करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि आप करेंगे कितने दिन। देखिए नॉर्मली सर्दी जुकाम का जो असर है वो 3 दिन तक रहता है,
लेकिन अगर इलाज नहीं हुआ तो ज़्यादा दिन भी खिंच जाता है। तो इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट है नॉर्मली 2 से 3 दिन तक किया जाता है, जितने में आराम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा खाने में आप क्या करेंगे, कोशिश करें कि हल्दी, काली मिर्च, गिलोय जो है नीम गिलोय उसका काढ़ा, ऐसी चीज़ें आप खिलाने पिलाने का प्रयास कीजिए। ठंडी तासीर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, गर्म तासीर की चीज़ें खिलाइए, तो भाई वो बकरी बिल्कुल आपको ठीक होती नजर आएगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आऊँगा।